जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से YouTube की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और बहुत समय बाद एक बार फिर से ऐसा ही भर्ती का जिन्न है वो बाहर निकल आया। निकलना ही था, क्योंकि कल तक कुछ लोग इसको सही बता रहे थे। कुछ मनुष्य के अलावा दूसरे प्रजाति के प्राणी, भालूनुमा प्राणी, जो ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं हो रहा, बिल्कुल सही जा रहा है। बहुत दिन हो गए, वो अब नज़र नहीं आ रहे जो कल तक इसको जायज़ बता रहे थे। हम लोगों ने कोशिश की कि आप लोगों को एक बार फिर से संगठित किया जाए, बताया जाए कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, आप लोग जाग जाइए, वरना आपका अधिकार है वो छिन जाएगा। लेकिन आप भी नहीं माने, और नहीं मानने का नतीजा ये है कि गड़बड़ियाँ होती रही, घुसपैठ होती रही। ऊपर तक लोग हैं जो उप सचिव सचिव के पद पर बैठे हैं, वो गड़बड़ियाँ करते रहे, और अब जब पकड़ में आए हैं तो राज धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। कहीं ब्लैंक OMR शीट तो कहीं फर्जी शपथ पत्र। अव्वल दर्जे की गड़बड़ियाँ हर जगह पर मिली। उन्हीं में से एक चीज़ें थी ये SI भर्ती, जिसके बारे में हमने आपको वक्त वक्त पर जगाने की कोशिश की, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं माने और थक हार कर निराश होकर के बैठ गए, सिर्फ और सिर्फ अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। लालच है वो आपके आड़े आ गया। लेकिन क्या वहाँ पर आप रुक गए तो आगे ऐसा नहीं होगा? हुआ, वो भी हुआ। फीमेल कांस्टेबल में भी हुआ था, SI में भी हुआ, मेल कांस्टेबल में भी हो रहा है। हर जगह ये फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। लेकिन एक बार भर्ती कंप्लीट होने के बाद में पकड़ में आए तो फिर फ़ायदा क्या? सरकार जो कानून लेकर के आई थी फर्जीवाड़े के संदर्भ में कि हम इनकी कुर्की कर देंगे, प्रॉपर्टी जब्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या वो इन पर लागू होगा? शायद नहीं। क्योंकि आप लोग सोए पड़े, और जब तक आप अपना रोष प्रदर्शन नहीं करोगे इनको उनके उचित मुकाम तक पहुंचाने के लिए, तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। बड़ी मछलियां हैं वो आसानी से निकल जाएंगी, उनको कुछ थोड़ा बहुत निलंबन झेलना पड़ेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब पर्याप्त सबूतों के अभाव में वो निकल जाएंगे। जो छोटी मछलियां जिन्होंने ये गड़बड़ी कर रखी हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई सिर्फ दर्शाई जाएगी, लेकिन होना जाना कुछ नहीं। और अगर ऐसा होता है तो इसे सरकार की या किसी और की नाकामी नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा नाकामी उन लोगों की जो लोग इसके असल में हकदार थे लेकिन अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाए, यानी आप और हम तो खैर लग रहे हैं तब से, जब से ऐसा ही भर्ती हुई थी, कि हमने ये कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लंडर है, लेकिन आप लोग नहीं जागे। तब आपको अपने अगले पेपर की पड़ी थी। अब ये निकल के आ रहा है, देखो कि ऐसा ही भर्ती में फर्जीवाड़ा है। लोगों ने 400 सारी पोस्ट थी और उसमें से कम 50 या 60 या 100 के करीबन हो जाएंगे धीरे धीरे करते हुए। ऐसे लोग हैं जो फर्जी हैं सिर्फ 400 पोस्ट में से, और लगभग 100 के करीबन लोग ऐसे निकलेंगे। अभी तो ये डाटा आ रहा है जो 40-50 का आ रहा है, 100 के करीबन लोगों का डाटा ऐसा मिलेगा जो फर्जी हैं, जिन्होंने फर्जी तरीके से जॉब प्राप्त की है। लेकिन ये सिर्फ अभी फ़िलहाल खबरों में चल रहा है। अगर आप नहीं जागे, आपने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो ये खबरें हैं यहीं पर दब जाएंगी और इनका कुछ नहीं बिगड़ना। वो जो कानून लाया गया था कुर्की वाला या 10 साल की सज़ा वाला, वो सिर्फ सफ़ेद हाथी के रूप में एक साइड में पड़ा रहेगा, सिर्फ देखने के लिए कि हाँ हमारे पास कानून है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना। कब तक नहीं होना? जब तक आप लोग नहीं जागोगे। अब भी वक्त है, अपना निजी स्वार्थ है वो साइड में रख दीजिए और इस गलत काम के खिलाफ जोरदार तरीके से खड़े हुइए, अपनी आवाज़ उठाइए। अदरवाइज इसी तरह से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पिसते रहेंगे, आप लोग पिसते रहोगे। लोग फर्जी तरीके से अपना काम करते रहेंगे, ज्वाइनिंग करते रहेंगे, और आप पढ़ते रहना, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, खाली डिप्रेशन के सिवाय। ये आप ही की लापरवाही है कि ऐसे लोग गलत तरीके से अपना कारनामा है करके और आसानी से अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं, जबकि आप हज़ारों मुश्किलें झेलने के बाद भी पिछड़ जाते हो। ये आप ही की कमी है।
कि ऐसे लोग मिलते हैं, सरकार उनके बारे में पता भी कर लेती है, लेकिन आखिर में होता कुछ नहीं, क्योंकि तुम लोग जो हो वो सोए पड़े हो, कुछ नहीं होना। यहाँ पर बड़े बड़े जो HCS अधिकारी हैं वो फर्जीवाड़े में पकड़े जा रहे हैं, OMR की फिक्सिंग हो रही है, परंतु अंत में नतीजा क्या निकलेगा? वही ढाक के 3 पात होना है, कुछ नहीं होना, खाली निलंबन। और उसके बाद में एक लाइन लिखी जाएगी अदालत के अंदर, पर्याप्त सबूतों के अभाव में अभियुक्त को बाइज्जत बरी करार दिया जाता है। क्यों? यही हमारा सिस्टम है, यही हमारा तंत्र है। पैसे के पीछे बिकने वाले लोग हैं यहाँ पर, और वो बिक जाएंगे कभी ना कभी, तारीख पे तारीख चलती रहेंगी और आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगेगा। आप लोगों के एग्ज़ाम है वो आगे से आगे चलते रहेंगे। HCS वाला एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम, फीमेल कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल, और आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है ग्राम सचिव पटवारी, उन सब का, HTET, हर जगह तक इन लोगों की जड़ें हैं वो जमी हुई हैं। तो जब तक आप इनको नहीं उखाड़ोगे आपको ऐसे ही नुकसान झेलना पड़ेगा भाई। वक्त है, जागिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एकत्रित होइए, एक संगठन बनाइए और इनको सज़ा दिलवाने का जोरदार प्रयास करिए। वो कानून है तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक आप नहीं जागोगे, और अगर आपको नहीं जागना तो फिर सोते रहिए, ऐसे ही जुगाड़बंदी करने वाले हैं वो आपका हक मारते रहेंगे और आप लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिएगा। अपनी किताबों का ढेर है वो साइड में रख के, आखिर रद्दी में उनको तुलवाना भी पड़ेगा आपको। और फिर चाहे आप कितने भी सवाल है वो करते रहिएगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। जब वक्त निकल जाएगा तो आपके पास में हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। उम्मीद है कि आप ध्यान दोगे, यह जो SI में हुआ ये आगे ना हो, और अगर हुआ तो हुआ, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी बनती है। अगर सरकार ये कहती है कि हम लोग आगे सुधार कर देंगे तो पीछे वालों का क्या कसूर है? उनको भी बाहर करिए। जब 10-10 साल फर्जीवाड़े करके और नौकरी प्राप्त कर चुके लोगों को बाहर किया जा सकता है तो इनको क्यों नहीं? इनको भी तो बाहर करना बनता है। लोग 10 साल जॉब कर चुके थे, उनको फर्जीवाड़े के आधार पर बाहर कर दिया गया। तो ये जो लोग ग्रुप D 2018 से लेकर के, कांस्टेबल से लेकर के और आज तक जितनी भर्तियों में जिन्होंने फर्जी तरीके से ये सब किया है, उन सबको भी बाहर किया जाना चाहिए। और सरकार यह तब तक नहीं करेगी जब तक आप लोग नहीं जागोगे। वक्त है, जागिए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। सरकार पर दबाव बनाइए कि इन लोगों को जिन्होंने गलत तरीके से ये उपलब्धि हासिल की है, इनको बाहर किया जाए और परमानेंट डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब परीक्षा की घड़ी आप लोगों की है, और साथ में उन लोगों के भी जो कल तक सपोर्ट कर रहे थे, जो बालू बिल्ला जो भी हैं, सियार गिद्दड़ जिनको भी जो भी हम कहें, जो कल तक समर्थन कर रहे थे कि ये सही चल रहा है, अब ये गलत हो रहा है, ये गलत जो हुआ है, क्या इनके खिलाफ उनमें दम है? क्या हिम्मत है उनमें कि वो ये कह सकें हाँ इनको बाहर किया जाए? इन्होंने गलत तरीके से ये किया है। तो आइए, अगर आप में दम है तो आप साथ में आइए और सब लोगों को संगठित कीजिए और प्रेशर बनाइए कि जो गलत तरीके से जिन्होंने ये उपलब्धियां हासिल की है, जॉब हासिल की है, उनको बाहर करके उनकी जगह पर योग्य जो कैंडिडेट पिछड़ गए थे उनको मौका दिया जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर भगवान ही मालिक है आप सबका। उम्मीद है कि आप लोग इस पर ध्यान देंगे थोड़ा, और एक बार फिर से अपने अधिकारों के लिए संगठित होंगे। हमारा बस इतना ही कहना था, हो सके तो आप एक बार फिर से जाग करके और अपना जोश जुनून है इसके प्रति भी दिखाएं, ताकि आगे कभी कहीं पर गलत ना हो, और जो हुआ है उन सबको बाहर करके और सही दुरुस्त किया जाए रिकॉर्ड, ताकि जो पिछड़े हैं, जो बच्चे, उनको उनका अधिकार मिल सके। फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।